बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तकरीबन सब ही बचपन से जानते हैं, जब भी रोड एक्सीडेंट होगा किसी का भी, तो सबसे पहले उसे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि बड़े हों या छोटे, अगर रोड एक्सीडेंट हो गया है तो फ़ौरन वो टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। मगर क्या ये किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है, ये क्यों किया जाता है? अगर हम इंजेक्शन ना लगवाएं तो नहीं सोचा। कोई बात नहीं, आज हम इसकी हकीकत को भी जानने की कोशिश करते हैं। टेटनस होता क्या है? टेटनस बेसिकली एक डिजीज़ है जो एक जरासीम से फैलती है, जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई रोड के ऊपर गंदी जगहों पर, रस्टी जगहों पर जहाँ जंग लगा हुआ होता है, जैसे रस्टी नील यानी जंग आलूदा कील, वहाँ ये बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो करता है। अगर आपको इस जगह से चोट लग जाए, आप गिर जाएं या किसी भी सूरत ज़ख़म आ जाए या कोई भी स्मॉल स्क्रैप हो जाए, तो ये बैक्टीरिया वहाँ से आपके जिस्म के अंदर बहुत आसानी से दाखिल होता है। जब ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में जाता है तो वहाँ ये ग्रो करता है और बहुत तेज़ी के साथ जहरीले केमिकल या टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी नर्व के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से टॉक्सिन्स आपके ब्रेन तक भी जा सकते हैं। इन टॉक्सिन्स का काम ये होता है कि ये आपकी नर्व को डैमेज कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके नर्व्स या पट्ठों में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। यानी ऐसा आप नहीं करते, मगर ये खुद ही होना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में मसल्स स्पाम आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अकड़ाव पैदा हो जाता है आपके जिस्म में। यही वजह होती है कि फिर आपका सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ये बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे फीवर हो जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि आपका इससे बचना मुश्किल हो जाता है। बाय चांस अगर किसी को टेटनस हो जाए तो उसे फौरी तौर पर ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए जहां वेंटिलेटर और आईसीयू की सहूलत मौजूद हो। अगर हम ऐसा ना करें तो ऐसे पेशेंट का बचना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ ये बात अच्छे से समझ लें कि किसी भी कंडीशन में अगर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आपकी बॉडी में इंटर कर गया है तो तकरीबन 15 से 20 दिन में इसके साइन आना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके जिस्म में इस बैक्टीरिया को किल करने की एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होंगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम रेडी नहीं होगा, तो लाजमी सी बात है ये जरासीम ख़त्म नहीं होंगे और ये आपकी बॉडी में तेज़ी के साथ फैलकर इस बीमारी को जन्म देंगे। यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट या रोड पर गिरने या किसी भी किस्म की खराश आने पर ये वैक्सीन का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब वैक्सीन का काम क्या होता है? बेसिकली वैक्सीन में टॉक्सिड होते हैं, यानी जिस तरह का टेटनस होता है उसी तरह के जहरीले मादे होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। वो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इनको देखकर, इन्हें आइडेंटिफाई करके, इनसे रिलेटेड आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को रेडी कर लेते हैं और ये एंटीबॉडीज़ फिर आपके जिस्म में दाखिल होने वाले एक्टिव टेटनस की बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जिन लोगों ने अपने आप को पहले वैक्सीनेट नहीं करवाया होता या टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया होता, तो इनके लिए मसला आ जाता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इन बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता और इनका रिज़ल्ट ये होता है कि इन लोगों को बहुत ही आराम से 10 से 20 दिन के अंदर ये मौलिक बीमारी टेटनस हो जाती है। यही वजह है कि जब भी आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए, वो छोटा हो या बड़ा, आपके जिस्म पर कहीं खराश आ जाए किसी जंग आलूदा चीज़ से, तो फौरी तौर पर आप टेटनस की वैक्सीनेशन करवा लें। ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन फौरी तौर पर करवाने से ये फ़ायदा होता है कि बैक्टीरिया अगर आपके जिस्म में दाखिल हो भी जाए तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपने फौरी तौर पर वैक्सीन करवा ली है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत फौरी तौर पर इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ रेडी कर लेगी। जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में ग्रो करना शुरू करेगा तो आपकी इम्यूनिटी पावर उसे फ़ौरन किल कर देगी। यही वजह है कि आपके जिस्म को टेटनस की वैक्सीन को फौरी तौर पर लगवा लेना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेटनस की वैक्सीन तो बचपन में ही कर दी जाती है, तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र तक इसका कोर्स तो मुकम्मल ही हो जाता है, मगर हर 10 साल के बाद आपको इसका बूस्टर लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ ये ख्याल रखें कि अगर आपने पिछले 10 सालों में ये वैक्सीन नहीं करवाई हुई है और अगर आप गिर जाएं, आपको चोट लग जाए या आपको खराश भी आ जाए, तो आपको फौरी तौर पर
टेटनस का इंजेक्शन लगवाना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके जिस्म में ये जरासीम दाखिल हो जाएं तो इनको ख़त्म करने के लिए इम्यूनिटी पावर आपकी बिल्ड हो। आई होप हमेशा की तरह वीडियो से आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिला होगा। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।